received on the parade ground. His escorts, as you saw, have stepped out. The Prime Minister, very athletic, now being received. The Honorable Raksha Mantri has received him, Sri Manohar Parrikar, and he's been escorted to the dais. Manisha, he looks magnificent in his blazer. What do you say? जी जी ज़रूर। और उनके साथ में है डीजी एनसीसी ए चक्रवर्ती बीएसएम। माननीय प्रधानमंत्री जी को रक्षा मंत्री श्री मनोहर पारिकर और एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल ए चक्रवर्ती वीएसएम लेकर यहां सलामी मंच पर आए और अब सलामी गारद का निरीक्षण करने के लिए आग्रह। श्रीमान नेशनल कैडेट गार्ड सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर। The Prime Minister is being escorted by the Guard Commander, and it is a very, very privileged moment, as an honor for the Guard Commander and the Guard of Honor, which are lined up there to offer the salute to the Prime Minister. नेतृत्व किया केरल और लक्षद्वीप निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर श्री प्रिया पीटी। उन्होंने आग्रह किया और माननीय प्रधानमंत्री सलामी गारद का निरीक्षण करने के लिए अब आगे बढ़े और निरीक्षण कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र निदेशालय के कैडेट मेलोडी वनराल रुआती और दिल्ली निदेशालय के कैडेट सुरभि मीना प्रधानमंत्री महोदय की पायलटिंग कर रहे हैं। थल सेना के दस्ते का नेतृत्व तमिलनाडु, पौंडीचेरी एवं अंडमान निकोबार निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर पी थेनसुंग राजा और नौसेना दस्ते की कमान संभाली है उत्तर पूर्वी निदेशालय के अंडर ऑफिसर जॉन थुंग लोथा। वायुसेना दस्ते की कमान कर्नाटक एवं गोवा निदेशालय के सीनियर अंडर ऑफिसर श्रेयस पुजारी। छात्र कैडेटों के दस्ते की कमान उत्तर प्रदेश निदेशालय के अंडर ऑफिसर अनुषा कुमारी संभाल रही हैं और सम्मान गारद के साथ साथ आर्मी मेडिकल कोर का मिलिट्री बैंड, जिसकी आवाज आप सुन रहे हैं, नेतृत्व संभाला है बैंड मास्टर सूबेदार मेजर R.A. शेख। The marching, as you see from all the cadets, is on slow march. All the Guard of Honor is given on slow march, and Prime Minister is keeping up with that pace. Prime Minister being escorted back to the dais. He has inspected the Guard of Honor, and now he'll take his position on the dais. And the proceedings of the parade now in front of us. अब एक एक करके दस्ते इस सलामी मंच के सामने से गुजरेंगे और उसका नज़ारा भी हम देखेंगे दूरदर्शन के विहंगम कैमरों के द्वारा। और अब परेड आगे बढ़ती है। Guard of Honor is now vacating the arena for the parade to start. So
they'll march off on the tune of the band, and we'll wait and witness the total march past. गार्ड ऑफ ऑनर अभी आपने देखा कि यहाँ से प्रस्थान किया और उसके बाद अब ये परेड आगे बढ़ती हुई धीरे धीरे इस मार्च पास्ट को हम देखेंगे। बहुत ही खूबसूरती से एक तो हमारा तिरंगा यहाँ लहरा रहा है और तीनों जो हमारी सेनाएं हैं उसके ध्वज भी, उसके साथ जो संगम उसका किया गया है, ये हमारी राष्ट्रीय एकता की निशानी है। As always, the horsemen, the cadet riding the horses always lead the parade, carrying the ensign, flag of India, and various flags of their directorates. One thing I would like to tell you, Manisha, is that it is very essential for a soldier, an officer, to make grade on a horseback. In fact, at one time in Air Force, a cadet used to be rejected if he did not ride the horse well. So, horse riding builds up the total character, coordination, and gives courage to face unusual and difficult circumstances. That is how they are trained. ध्वजवाहकों के पीछे अब घुड़सवार दस्ता सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है, जिसका नेतृत्व तमिलनाडु पौंडीचेरी निदेशालय के सीनियर रेंजर ऑफिसर गोकुल मुरलीधरन द्वारा किया जा रहा है। 40 घुड़सवार हैं इसमें। माननीय प्रधानमंत्री जी सलामी लेते हुए, इस दस्ते में 11 निदेशालय हैं और एक एक करके आगे बढ़ता हुआ पताकाएं हाथ में थामे हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी आज इस मौके पर मौजूद हैं। इन कैडेट्स के लिए एक बहुत ही उत्साहवर्धन की बात है। ये बहुत, जिसे ज़िंदगी में कहते हैं कभी ना भूलने वाला ये पल है। गौरवान्वित वो महसूस कर रहे होंगे और आज उनको माननीय प्रधानमंत्री जी को देख के एक उत्साह भी उनके दिलों में आ रहा है। आंध्र प्रदेश और बिहार और झारखंड कैडेट यू सिंधुभेल गिरी और कैडेट शत्रुंजय और सीनियर रेंजर ऑफिसर श्री राजा जो कमान संभाले हुए हैं। झुके न शीश देश का, झुके नहीं कमान, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो जवान, यही दिल में कामना आ रही है। और बहुत ही खूबसूरत दृश्य है ये गैरिसन परेड ग्राउंड का, जिसमें परेड आगे बढ़ती हुई। That's right, Manisha. It's well said about these brave youth when they say that let the youth spread the fragrance and message of love for the motherland. Let each arm of the gallant brave become the sword in the fighting hand. And this is Delhi contingent coming up now in front of us. ये दिल्ली और गुजरात का है। सीनियर रेंजर ऑफिसर दीपिका सिसोदिया और कैडेट राजपूत, इन्होंने फ्लैग बेयरर हैं ये, और जिन्होंने कमान संभाली है वो हैं BHM राकेश और सीनियर रेंजर ऑफिसर मयूर तोलिया। दिल्ली और गुजरात उसका दस्ता है। बहुत ही सुंदर तालमेल कदमों का, और जिस कड़क कदम से आगे बढ़ते हुए, जिस जज्बे को दिल में समाये हुए हैं, उसी जज्बे के साथ में आगे बढ़ते हुए। और जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और गोवा, दिल्ली और गुजरात के बाद कपूरथला बैंड है ये। बहुत मधुर धुन यहाँ बिखेर रहा है। ये बहुत सुंदर तालमेल होता है कदमों का, धुनों का। एक तरफ तो आपको कड़क कदम दिखेंगे, जज्बे दिखेंगे, और ये मधुर मेलोडियस धुन हवाओं में बिखरती हुई, एक जज्बे को दिल में जगाती हुई, और उसी सराहना की नज़रों से देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका आशीर्वाद इन सभी देश के भावी कर्णधारों के साथ है। केरल और लक्षद्वीप, महाराष्ट्र,
सीपीआई जोशली सेवसाथी कैडेट सोनिया प्रभु ने और सीनियर अंडर ऑफिसर नितिन राज कैडेट शिरीष देशमुख। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मधुर धुन बिखरती हुई। ये वही धुन है जो आज भी हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब से छोटे थे अभी तक इसी गीत को गुनगुनाते हैं। जब भी ये गीत सुनाई देता है हमें उतना ही दया और जज्बे से भरपूर लगता है। The marching is excellent, Manisha. You can see when they throw the arms forward and back, then the marching comes well. And this is the Odisha contingent coming along. Can you see that? Yes. यहाँ मेरे दिल में यही जज्बात आ रहा है कि कौन बोलता है भारत की तरुणाई में तेज नहीं, किसने बोला ये तरुणाई हिम्मत से लबरेज नहीं, कहमत देना नहीं फड़कते इनके बाजू जोश से, ये आंधी की राह रोकते हैं अपनी आक्रोश से। This is Odisha contingent with cadets Snigdha Rani and senior under officer Sunita Dev. उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ निदेशालय आगे बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट का भी अभी आपने देखा था। और उसके बाद उड़ीसा गिलानी बैंड आगे बढ़ता हुआ और इसमें लड़कियां हैं जो सुंदर कदमों के साथ उसके तालमेल के साथ सलामी देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को और मधुर धन बिखरते हुए। और आज का ये खूबसूरत मौका जिसमें ये गौरवान्वित महसूस कर रही हैं आज के इस कार्यक्रम में अपने आप को खुद को उन्हें अपने आप को शामिल पाते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी को देखकर उनका और उत्साहवर्धन हो रहा है। ये है पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। जूनियर अंडर ऑफिसर अनीता बिष्ट, कैडेट प्रिया बिष्ट, जूनियर अंडर ऑफिसर चीतिली करमरकर और साथ में हैं सीनियर अंडर ऑफिसर शुभम तिवारी, सीनियर अंडर ऑफिसर दीपांशु नेगी, जूनियर अंडर ऑफिसर प्रणव वर्मन। परेड एक तरह से अनुशासन की बात करता है, एकता की बात करता है। जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग निदेशालयों से यहाँ पर आए हैं, एक छोटा सा भारत यहाँ बन जाता है। एकता की भावना इनके मन में जगती है, देश प्रेम की भावना जो हमेशा से जलती आ रही है उसको और जोर मिलता है। ये एक भावी नागरिक हमारे देश के लिए बन रहे हैं और जिनमें न सिर्फ देश प्रेम की भावना होती है बल्कि समाज सेवा से भी ये जुड़े रहते हैं। सबसे बड़ा युवाओं का संगठन है ये। That's right. It is the largest youth organization, and at one time, NCC training was compulsory in 1965, and they took part in war. They escorted the ammunition trains, they guarded, and this is the cadets going from Bangladesh. यहाँ पर मैं एक बात और बोलूँगी कि एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें बाहर के भी कैडेट्स यहाँ पर आते हैं। वो हमारे देश की संस्कृति के बारे में जानते हैं, देश के बारे में जानते हैं। तो ये अलग अलग देश के हैं। बांग्लादेश आपने देखा, भूटान देखा अपने अपने राष्ट्रीय पोशाक में, और उसके बाद कजाकिस्तान उसका प्लैकार्ड थामे हुए हैं आगे बढ़ते हुए। अलग अलग जगह से जो यहाँ पर आए हुए हैं और मैं कहूँगी कि जो ये स्वर्ग सी धरती है उसको देखकर ये अजूबा और अचंभा जो इनके दिलों में जज्बात आ रहे होंगे उसको मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ। नेपाल, हमारे ये जो देश हैं सारे जो यहाँ पर भाग लेते हैं जिनके कैडेट्स, रशिया से, रूस से, तो ये सभी मित्र राष्ट्र हैं। उनके साथ में हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स चलते हैं और साथ साथ सिंगापुर, वियतनाम और वहाँ से जो डेलीगेट्स और उनके ऑफिसर्स आए हुए हैं, अधिकारीगण, वो भी इस परेड का नज़ारा ले रहे हैं। All these youth programs which are take place, they bring, and here is from Sri Lanka. They coordinate and unite the youth programs of India, and India has taken part in a number of programs like this earlier and has organized this. And here is the Sri Lankan contingent once again. Sri Lankans also had taken to their cadet corps very well. They are now presenting the salute to the Prime Minister.
Now we are going to witness army activities. In the army activity, you can see a display of the fighting might of the cadets. Right in the beginning, they are going to show the army cadets coming by helicopters and getting inducted into the tactical battle area. And they are securing the landing zone by 2 helicopters. The machine guns are firing. There are Lancers helicopter now, and here is the advanced light helicopter right over the landing zone, the tactical battle area, where they will now release the fighting cadets who will come down and try to secure the battle zone. Very steady. Now this requires extreme amount of skill on the part of the pilot to hover steady just over the ground by 30 feet, and from there they will land onto the place. They are guiding down, they're being guided by the forward air controller. The forward air controller is telling them all is safe. You can drop your ropes. The ropes have been dropped, and you will see them now slithering down one by one. This requires immense amount of training. This requires courage. This requires physical fitness, and above all, it requires a great morale, fighting morale. The Prime Minister must be very proud of his cadets, and here is now the cadets landing down. Now you can see they have got the rope by their arms and as they slither down, it requires a lot of strength. Obviously, they're very physically fit. और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि लड़कियाँ भी हैं यहाँ पर और भरपूर जोश के साथ में, जैसे कि आपने कहा इसमें बहुत शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, बाहुबल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसका भी परिचय दिया है इन लड़कियों ने और कैडेट्स ने, जिन्हें मैं महिला कैडेट्स कहना चाहूँगी, जो आज यहाँ पर युद्ध की सी एक यहाँ पर माहौल पैदा किया हुआ कि किस तरह से ये लोग विपदाएं, चुनौतियों से जूझते हैं, किस तरह से ये स्लिदरिंग ये एक्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं. So the slithering act, as you see, and as you were mentioning about the ladies, the girls who are taking part, they are part of the Yuva Shakti, the part of the women power, they are fully empowered to take part in battle. There is no doubt about it. So after landing on the ground, they will secure the target with the help of the land fighting forces. Everybody is impressed by this display of slithering of the cadet soldiers on the ground. There were mixed boys and girls, and of course, obviously, everybody is now really surprised at the alacrity and the courage of these cadets. सभी अचंभित हैं इन सभी कारनामों को देखकर, किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और अगला क्या है इसी का, और ये युद्ध की सी यहाँ पर. As the cadets have taken their positions, the artillery has started firing. The battle is on. Even the enemy is firing on them, and you can see the BMPs and the tanks. They will start advancing. They also have the cadets inside who will advance towards the tactical area under heavy fire, and the doors will be opened and the cadets will step out. The Air OP helicopter is guiding them, giving them clearance and guiding the artillery for a correct fire. और यहाँ पर तोपें आगे बढ़ती हुई किस तरह से दुश्मनों के हर चुनौती का जवाब दिया जाता है, मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है, नेस्तनाबूद किया जाता है, उसी का खूबसूरत प्रदर्शन. That's right, and you can see the rocket launchers, the jeeps which are moving forward to take over the positions which are left, which could not be destroyed by artillery. They will destroy them, and the tanks, once the tanks reach there, thereafter the enemy has no time to run away. They have to be destroyed totally. And you can see the yellow smoke. The yellow smoke is the guidance to the friendly troops to move forward. ये कैडेट्स बता रहे हैं कि किस तरह से जब हमला होता है तो ये किस तरह से जवाब देते हैं दुश्मन की कार्रवाइयों का. और that is Army Chief appreciating the total training and alacrity of the cadets.
and here are the cadets marching forward. The army or senior army officers, of course, could be critical, but they are totally impressed by this intense training and intense efficiency of the cadets. और ये बहुत प्रशिक्षण के बाद यहाँ तक ये पहुँचते हैं पूरी तरह से दक्ष अपनी कार्रवाई में, और उसको सराहना सभी गणमान्य माननीयों के द्वारा. And as you see, Monisha, they have taken over the target and and now they are marching off towards, and they will position themselves for the next order, whatever the order is, because now they are very close to the tactical area, and I can hear a helicopter coming. The naval chief is totally impressed. Of course, this is not a naval battle, it's a ground battle, and you can see the helicopter landing. The helicopter can do a number of things. It may be bringing doctors, it will do casualty evacuation. In case if there is a casualty, then they will be evacuated for medical help. बिल्कुल, सामरिक सामान देना सेना को और खाने की सामग्री देना, घायल अगर हो जाते हैं तो उन्हें उठाकर लेके जाना, ये बहुत सारी सेवाएं करता है हेलीकॉप्टर. This is a Chetak Cheetah helicopter, the original Elwit helicopter, very old, and had given a tremendous service to India, and they are now coming down for casualty evacuation or induction of fresh people in case somebody is required. Even the senior commanders sometimes are inducted, and here you can see stretcher bearers coming up to pick up the wounded soldier, whoever he is, and they take him for medical help. यहाँ पर इन्हें ये भी ध्यान देना है कि जिस घायल को लेके जा रहे हैं, लेकिन दुश्मनों की नजरों से अपने आप को बचाना है, इसका भी खास ध्यान उन्हें रखना पड़ता है, जिसका वो बखूबी प्रदर्शन भी कर रहे हैं. Obviously, they have to do that, and they have to take care of the safety. Of course, there's no doubt about it. They're trained for this in a crouch position, and the helicopter has now taken off. It's leaving the area towards the hospital, as you know, and the rest of the troops which are on the ground are now giving the total finishing touches to the whatever the job was left, and the veteran soldiers sitting in the crowd, of course, they are smiling. And we have now the parasailing going on. Parasailing by itself is an adventure sport, but it has a tactical value also. बहुत ही रोमांचक, साहसिक और लोकप्रिय गतिविधि है ये पैरासेलिंग, और जिस तरह से रोमांचकारी दृश्य इन्होंने पैदा किया, आज जो युद्ध की सी भूमिका यहाँ पर इन्होंने निभाई, वो रोमांच वहाँ पे कैसा होगा, और आज भी हमने महसूस किया. और पैरासेलिंग में यहाँ पर Monisha, I will just draw your attention. The jeep is towing the para thing. Once it tows, it rises up. So the jeep is basically the towing vehicle, which pulls the paraglider, and the para rises in the air, and of course then they will release the cable, and the paraglider will come down slowly. Now they may not release the cable if the winds are strong, so they will guide it steadily and slowly to the ground. हवाओं से खेलना, हवाओं से दो हाथ करना, उनके बहाव से दो हाथ करना, पैरासेलिंग बहुत खूबसूरत प्रदर्शन के साथ में, इस पे भी बहुत प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है, और सभी दर्शकगण देखते हुए उसका लुत्फ लेते हुए. Army Wing NCC, Monisha, they have got their various floats depicting various activities of Army, Navy and Air Force. Here is the infantry training school and infantry training in progress, and you see the woman instructor, lady instructor also guiding. सेना विंग की ये झांकी है. सेना के विभिन्न गतिविधियों, ड्रिल, हथियारों के प्रशिक्षण, निशानेबाजी, मैप रीडिंग, बाधा प्रशिक्षण, हमला करने का प्रशिक्षण उसको दिखाया गया है, और कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती है कि जिसे पार न किया जा सके. और इसके बाद नौसेना विंग की झांकी. And here the deck in. This is of course the air wing, NCC air wing. You have a microlight on the float, and various activities of air wing are being depicted. And air wing is also one of the, it was inducted in 1950, the air wing came into the NCC, and ever since that it is doing a marvelous training job. A lot of air wing cadets join the Air Force and become pilots. The Himalayan Adventure Club of NCC, which we just now saw, and one more paraglider in the air being towed by the jeep. Social service environment, Monisha. NCC is really equipped for that.
बिल्कुल सही कहा आपने। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो सपना है वो उन्हीं के सामने उसको निभाने का वादा कर रहे हैं। गांधी जी ने जो सपना देखा था उसको निभाना है हमें। तो स्वच्छ भारत अभियान उसका यहाँ पर सिंबल भी बना हुआ है और बहुत खूबसूरती से प्रदर्शन। पल्स पोलियो अभियान, रक्तदान, प्रौढ़ शिक्षा, इन सब से भी ये जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगा प्रदर्शन होने वाला है और किस तरह से वो आज अनेकता में एकता की मिसाल यहाँ पर देंगे इस ग्राउंड में, उसकी एक बहुत ही खूबसूरत पेशकश यहाँ पेश होने वाली है। The victory has been achieved and now the revelry takes over and everybody is now happy. The dance, the songs to bring in the really festive atmosphere. हमारी जो इंद्रधनुषी सभ्यता है, संस्कृति है, उसी का खूबसूरत प्रदर्शन, लयबद्ध एकता और अनुशासन का प्रदर्शन, व्यायाम। Ladies and gentlemen, the theme depicts unity in diversity. Rainbow showing the diversity of our various culture merged into the homogeneity of our national identity seamlessly and beautifully like a rainbow. As we see now the Vibgyor blend and mix within the will to accept each other willingly while retaining our distinct cultural and ethnic identity. Look in front of you. The tarmac has been made into a runway and the microlight has taken off with the NCC cadets at the cockpit for a mission with the sky. For a feeling of sublime and a memory to last a lifetime. देश महान हमारा, देश महान हमारा। अनेकता में एकता हमारे देश की प्रमुख विशेषता है। हम सब भारतवासियों को अपने महान देश पर गर्व है। वो जीना आखिर एक देश है जहाँ भिन्न का सम्मान जाति है, न धर्म है, न वर्ग की पहचान है। सर पर तिरंगे का झंडा, होठों पे वंदे मातरम और दिल में भारत। Microlight aircraft in the sky, giving competition to the birds above and now filling up the stadium, waiting to unleash their grand talent, going to be the Vande Mataram.
cosmos comprises of 5 elements: earth, water, fire, and ether, out of which the first 4 comprise our planet. The same are being depicted in front of you. Water, the semi-classical, mixture of local folk dances with some Western dance forms. Air, Indian contemporary lightness through light-footed steps. Earth, through classical Zumba dance from Kerala. And fire, the Tandav as it depicts aggression. The grand finale has been choreographed by Mr. Umesh Kohli of the Natraj Dance Academy, Mumbai. On display in front of you, Vande Mataram. आज एनसीसी कैडेट जल से शीतलता, वायु से वेग और अग्नि से नाच मार रहे हैं। जल, अग्नि, धरती, आकाश, संपूर्ण शक्तियां हमारी। Background, see the skill and the ease with which the microlight aircraft has landed back on the ground. As the cadets are performing the Vande Mataram exotic dance in front of you, the microlight aircraft has come back, turned back, apparently with a message from the heavens, as it were. सूरज ने चितचन कीले, इस सदी के चावल पीले, सन के घेरे तोड़ेंगे हम, नई शिक्षा सीखेंगे, प्यारे विश्व की स्वर्णिम, हम इतिहास सीखेंगे, हम इतिहास सीखेंगे, हम इतिहास सीखेंगे। आज यहाँ मिनी भारत आपके समक्ष इस कार्यक्रम में है आत्मा गंगा की, शरीर हिमालय का, अटखेलियां ब्रह्मपुत्र से, दिल दिल्ली से, सौंदर्य कश्मीर का, प्यार ताजमहल का, साहस चित्तौड़ का, हट सिंगम का, आस्था आशी का, फरियाद ख्वाजा अजमेर शरीफ का। भारत संपूर्ण, संपन्न, सशक्त, सम्मानित। Garrison parade ground gradually filling up with the presence of youth, symbolizing the merging of a gigantic wave. A wave of power, a wave of glory. In the belief that we are the youth, we are the force, we are the strength, we change destiny's course. Flying on a chariot of a whistling shot, lead the valiant on an unparalleled juggernaut. In history's distinguished pages we will play to help build a strong nation every single day. For we are the youth, we are the force, we are the strength, we change history's course.
have come onto the center stage for a final bout with a fly past overhead by the helicopters. The lead aircrafts are being piloted by Colonel Dhananjay Bhosle, Sena Medal, and Lieutenant Colonel Amit Kumar Kaushik. You can see in front of you the microlights pilot, flight cadet Shruti Suresh has a message from the heavens, as it were. She salutes the Prime Minister of the country and with the message, Nation First. Truly acknowledging the spirit of the National Cadet Corps, the nation first, always and every time. आज का यह परेड का कण कण कह रहा है, मैं गंगा की श्वास हूं, मैं ब्रह्मपुत्र की प्राण हूं, मैं देशभक्त की हूं ज्वाला, दुस्साहस का परिमाण हूं शौर्य की ज्वालामुखी और सिंह की संतान हूं। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गान और तिरंगे की शान हूं, काशी मथुरा वृंदावन का ईश्वरीय वरदान हूं, समस्त भारत की उभरती अंतरराष्ट्रीय पहचान हूं। मैं सारा हिंदुस्तान हूं, मैं सारा हिंदुस्तान हूं, मैं सारा हिंदुस्तान। As these smart cadets moving to the saluting dais, we realize that who are these people, these doers of deeds, these dreamers of dreams who make us believe? Who are these people who still win the day when the odds are against them and the strength fades away? These people, ladies and gentlemen, are champions, for they never give in. A heart beats within them that is destined to win. They follow their dreams, though their journey seems far. From the top of a mountain, they reach out to a star. So here's to the champions, to all their great deeds. They follow their hearts, and they become winners indeed. Now, ladies and gentlemen, it's a time to come to honor those who have worked hard and who have excelled in various activities and competitions held in the National Cadet Corps during the year. May I now request our Honorable Prime Minister to kindly do the honors and kindly give away the awards to the deserving cadets. The Best Directorate Girls Wing Competition. Andhra Pradesh Directorate being received by Cadet V. Anushka. She has participated in the Republic Day Parade also in 2013. The Best Directorate Army Wing Competition. The Maharashtra Directorate being received by Junior Under Officer Garad Onkar. The Best Directorate Naval Wing Competition. The Directorate Tamil Nadu, Puducherry and Andaman and Nicobar. Being received by Naval Cadet D. Mageshwaran. The Best Directorate Air Wing Competition. Tamil Nadu, Puducherry and Andaman Nicobar Directorate being received by Cadet Warrant Officer G. Krishnamurthy. The Runners-Up Directorate, Maharashtra Directorate being received by Junior Under Officer Jadav Saloni. Also happens to be a gold medalist in the Yoga World Championship. And now, ladies and gentlemen, the Champion Directorate. The trophy and banner goes to Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Chandigarh Directorate. Being received by the Additional Director General, Major General G.S. Chima, escorted by Cadet Harshdeep Kaur and Cadet Bhupinder Singh. A cherished and a coveted banner, the core and pride of the National Cadet Corps, the silver-studded Ashoka emblem. A proud moment for the National Cadet Corps. A proud moment for the Directorate. माननीय मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि कृपया ग्रुप फोटो के लिए प्रस्थान करें। आज प्रधानमंत्री जी का बढ़ता हर क्षेत्र में स्वाभिमानी कदम राष्ट्र को ऊपर ले जाने की कोशिश
यही आज के गांधी के बलिदान है, सरदार पटेल के अरमान है, नेताजी के प्राण है, आजाद का उफान है, सुखदेव की सरस्वती, राजगुरु की यमुना और भगत सिंह की गंगा है। यही तिरंगा है, यही तिरंगा है, यही तिरंगा है। प्रधानमंत्री रैली 2015 के महोत्सव से एक राष्ट्रीय प्रेरणा मन से जगाएंगे, अपने हृदय से, आपके दिल से निकाल पूरे राज्य, पूरे राष्ट्र में ले जाएंगे। आज यहां कुछ सज कर जाएंगे, इतिहास नया कुछ रच कर जाएंगे। 21वीं सदी के लिए हम सब की आंखों में एक सपना जगाना है, भारत को सुपर नहीं सुप्रीम पावर बनाना है, विश्व का ताज पहनाना है, विश्व का ताज पहनाना है। May I now request Honorable Prime Minister to kindly address the gathering. मंच पर उपस्थित रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी, रक्षा राज्य मंत्री श्रीमान इंद्रजीत जी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के तीनों अध्यक्ष, एनसीसी के मुखिया और देश भर से आए हुए एनसीसी के सभी कैडेट्स, पड़ोसी देशों से आए हुए हमारे सभी कैडेट मेहमान, विशाल संख्या में उपस्थित भाइयों और बहनों, मुझे भी आज बचपन की यादें ताजा हो गई। क्योंकि मैं भी एनसीसी में कैडेट रहा। हमारे रक्षा मंत्री भी एनसीसी के कैडेट रहे हैं। हमारे रक्षा राज्य मंत्री भी एनसीसी के कैडेट रहे हैं। हमारे देश की प्रथम विदेश मंत्री महिला सुषमा जी भी कैडेट थी। सीने जगत में जया बच्चन जी हैं, वो भी कभी एनसीसी की कैडेट हुआ करती थी। इन दिनों खेल जगत में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले अंजलि भागवत हो, लज्जा गोस्वामी हो, ये लोग भी कभी न कभी एनसीसी के कैडेट रहे हैं। जिन्होंने बाद में पुलिस बेड़े में सर्विस की, किरण बेदी जैसे बहुत लोग हैं जो पहले एनसीसी के कैडेट रहे हैं। तो मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि जहां से मुझे शिस्त के, देशभक्ति के और समूह जीवन के संस्कार मिले, उस माहौल में दोबारा एक बार आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। मैं एनसीसी कैडेट रहा, लेकिन दिल्ली आने के लिए हमारा सिलेक्शन कभी नहीं हुआ। और इसलिए मैं समझ सकता हूं कि आपका सिलेक्शन हुआ होगा तो आपने वहां अपने आप को किस प्रकार से प्रस्थापित किया होगा। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारी स्कूल से एक सुमन चौधरी नाम का लड़का जो कैडेट था, उसको दिल्ली आने का मौका मिला था 26 जनवरी के लिए, और वो हमारी स्कूल का हीरो था। जब वो दिल्ली से वापस आया, सारी स्कूल उसको
मिलने जाना, पूछने जाना, अनुभव सुनना, और हम उसे देख करके बड़ा गौरव अनुभव करते थे, क्योंकि वो हमारे स्कूल से 26 जनवरी को यहाँ आया था। आप लोग भी जिन लोगों के बीच से यहाँ आए हैं, वहां भी आपके लिए एक गौरव का माहौल होगा। जब आप जाएंगे तब बहुत सी बातें आपसे वो पूछना चाहेंगे। आप लोग अब घर जाने के लिए बड़े उत्सुक भी होंगे, इच्छुक भी होंगे। आपको लगता होगा अब जितना जल्दी छुट्टी हो जाए अच्छा है। जो लोग राजपथ पे जाते थे, रात में 1 बजे उठना, 3 बजे जाकर के प्रैक्टिस करना, जिनको राजपथ के लिए मौका नहीं मिला था उनको 5 बजे उठना, और दिल्ली की इस ठंड में क्या क्या अनुभव नहीं किया होगा आपने। और कभी सोचते भी होंगे अच्छा हो कल सुबह पेट में दर्द हो जाए, अच्छा हो सुबह उठाने वाले ये कमरा भूल जाएं। बहुत सी बातें मन में आई होगी, लेकिन एक बार जब मैदान में आते होंगे फिर वही जज्बा, वही उमंग, वही उत्साह। एक प्रकार से मेरे सामने लघु भारत है और भारत के भविष्य का एक लघु रूप है। एक कैडेट के रूप में जब हम समूह जीवन का अनुभव लेते हैं, चाहे अपने राज्य में समूह जीवन का अनुभव हो या पूरे राष्ट्र के लोगों के बीच में हो, तब हम एकता के सूत्र की अनुभूति करते हैं। हम एनसीसी में, समाज जीवन में ये सुनते आते हैं, कच्छ हो या कोहिमा, अपना देश अपनी माटी। विविधताओं से भरा हुआ अपना देश, जब तक अपने देश के अन्य लोगों से मिलते नहीं है या वहां जाते नहीं है, हमारा देश कितनी विविधताओं से भरा हुआ है। और विविधता में एकता, यही हमारे देश का सौंदर्य है, यही हमारे देश की ताकत है, यही हमारे देश की समृद्धि है, और वही हमें सदा सर्वदा एक नई प्रेरणा भी देती है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को हम जानते हैं। उन्होंने पूरे भारत का एक परिव्राजक के रूप में भ्रमण किया था। वो देश को आत्मसात करना चाहते थे। महात्मा गांधी अफ्रीका से आए तो उन्होंने ट्रेन में पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया। वे पूरे भारत को आत्मसात करना चाहते हैं, जीना चाहते थे। हिंदुस्तान के हर सांस को वो जी लेना चाहते थे। अब्दुल कलाम जी की अगर आप जीवन चरित्र पढ़ोगे तो वो भी कहते हैं कि अपने गांव से मैं जब पहली बार दिल्ली जाने के लिए निकला, और कितने लोग, कितने परिवेश, कितने प्रकार के खान पान, कितने प्रकार की बोलियां, मुझे एक भारत का एहसास हुआ था। उसी प्रकार से आपको इस 1 महीने में एक संपूर्ण भारत, उसकी विविधताओं का एहसास होता है, और यह एहसास आपने अपने भीतर को विशालता की ओर ले जाता है, छोटे दायरे से बहुत बड़े विशाल फलक पर ले जाता है। अपने आप में एक संस्कार होते हैं, औरों के साथ जीना, औरों को जानना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कौशल्य होता है। और ये इस डिसिप्लिन लाइफ के दौरान एक हमें जीने का अवसर मिलता है। जब हम परेड करते हैं तो सिर्फ कदम नहीं मिलते हैं, जब कदम मिलते हैं तो मन भी मिलता है, और जब कदम मिल जाए, मन मिल जाए, तो मकसद भी मिल जाता है।
और इसलिए और वही मकसद होता है जो हमें आगे जाने की प्रेरणा देता है, ताकत देता है। 11 लाख से भी अधिक कैडेट एक साथ डिसिप्लिन के साथ, यूनिफॉर्म के लाइफ के साथ और भारत में सीमा पर रक्षा करने वाले अपने जवान, उनके प्रति एक एकात्मता की अनुभूति करता है। स्कूल में विद्यार्थी एनसीसी के यूनिफॉर्म पहनता है तो मन से उसको लगता है मैं भी भारत माता की रक्षा करने वाले सीमा पर बैठे हुए उसी में से एक हूं। ये जो राष्ट्र रक्षा की अनुभूति होती है, उसके साथ जो एकात्मता का भाव आता है, वे हमारे जिंदगी की एक बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। मुझे विश्वास है कि आप जिनको यहां आने का मौका मिला है वे और जो 11 लाख से अधिक एनसीसी के कैडेट हैं उनको भी, और ये देश, हम कितने भाग्यवान हैं। 65% जनसंख्या आज हमारे देश की 35 साल से भी कम उम्र की है। जो देश इतना जवान हो, जिस देश के सपने इतने जवान हो, जिस देश की ऊर्जा इतनी जवान हो, उस देश के कदम भी उसी जवानी के मुताबिक होते हैं। उस देश की सिद्धियां भी उसी जवानी को शोभा दे वैसी होती है। और इसलिए आपके माध्यम से पूरे राष्ट्र की युवा शक्ति इस बात की अनुभूति करें, गौरव करें, एहसास करें कि हम किस ऊंचाइयों को पार कर सकते हैं। हमने देखा बहुत बड़ी मात्रा में गर्ल कैडेट भी हैं। और कल तो आपने देखा होगा 26 जनवरी की परेड एक प्रकार से स्त्री शक्ति को समर्पित हो गई। देश ने देखा कि हमारे पास न सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई, न सिर्फ जीजा माता, लेकिन अब हर गांव, हर परिवार में रानी लक्ष्मीबाई और जीजा माता पैदा हो रही है। ये सामर्थ्य है, देश की नारी शक्ति का ये अनुभूति देश की अपने आप एक बहुत बड़ी नई धरोहर बनती है, नई ताकत बनती है। मैंने देखा अभी आपने एक टैब्लो दिखाया स्वच्छ भारत का। स्वच्छ भारत ये कार्यक्रम नहीं है। स्वच्छ भारत ये कोई इवेंट नहीं है। स्वच्छ भारत ये स्वभाव बदलने का प्रयास है। जब तक हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिकों में स्वच्छता ये स्वभाव नहीं बनता है, तब तक हम लोगों को काम करना होगा। और मैं मानता हूं ये सब संभव है। एक बार बचपन से भी ये संस्कार शुरू हो जाए तो जीवन भर वो बातें रहती हैं मन में। आप एनसीसी के कैडेट्स के माध्यम से एक तरफ तो हम स्वच्छता के लिए जरूर काम करें, लेकिन साथ साथ जिस स्कूल में हो, कॉलेज में हो, गांव में हो, परिवार में हो, समाज में हो, हर पल स्वच्छता एक स्वभाव कैसे बने। हम स्वच्छता के संबंध में कितने जागरूक हो, गलती से भी गंदगी न करें। आप देखिए भारत जिसके पास इतनी महान विरासत है, अगर उसमें एक बार स्वच्छता जुड़ जाएगी तो पूरे विश्व में भारत के तरफ देखने का नजरिया बदल जाएगा। भारत के प्रति बड़े गौरव से देखेंगे लोग। और मैं मानता हूं ये भी मां भारती की सेवा करने का उत्तम रास्ता है।
21 जून यूनाइटेड नेशन ने विश्व योगा दिवस के रूप में घोषित किया है। जो भी लोग योगा में भरोसा करते हैं, योगा के विषय में जानते हैं, उन सब के लिए एक ये गौरव की घटना है। अब योग ये किसी सीमा से सिमटा हुआ नहीं है, किसी एक ही भाषा के लोगों का विषय नहीं रहा है, न ही किसी एक उम्र के लोगों का विषय रहा है। आज योग दुनिया के हर कोने में पहुंचा है, हर समाज में पहुंचा है, हर भाषा भाषी में पहुंचा है, हर उम्र के लोगों में पहुंचा है, स्त्री और पुरुष में भी पहुंचा है। योग ने एक वैश्विक रूप ले लिया है, लेकिन तब भारत की एक विशेष जिम्मेवारी बनती है कि जिस धरती पर से योग की कल्पना का जन्म हुआ, हमें विश्व को सही योग का परिचय करवाना होगा। योग की सही बातें विश्व तक पहुंचानी होगी, और वह भी एक संतुलित, संपन्न और सशक्त मानव जात के लिए आवश्यक है इस रूप में योग की प्रस्तुति हो। मैं देश भर के एनसीसी के कैडेट से आग्रह करता हूं कि अभी से आप योजना बनाइए। 21 जून को एक साथ एक समय सारे हिंदुस्तान में योग हो, दुनिया के सारे रिकॉर्ड टूट जाए, इतनी बड़ी संख्या में हो, इतने उत्तम तरीके से हो, और उस काम के लिए अभी से हम लग जाएं। दुनिया के अंदर इन कैडेट्स के माध्यम से हम एक बहुत बड़ा मजबूत संदेश और एक बहुत बड़ा प्रेरक संदेश हम विश्व को दे सकते हैं। एनसीसी के संबंध में भी बदलती हुई दुनिया में आज सेना के सभी रूप वे सिर्फ शारीरिक ताकत पर निर्भर नहीं है। युद्ध जीतने में मानसिक ताकत सबसे बड़ी शक्ति होता है, लेकिन अब उसके साथ जुड़ा है टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक सामर्थ्य। पढ़े लिखे लोगों, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी के जानकार लोग, इनकी अब सेना में बहुत आवश्यकता रही है। सारे एनसीसी के कैडेट अपने व्यक्तिगत जीवन में सर्वाधिक ऊंचाइयां प्राप्त करें और फिर मां भारती को अपने आप को समर्पित करें, तो देश की सैन्य शक्ति में भी क्वालिटेटिव चेंज आ सकता है, और हमने उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। कुछ छोटे मोटे बदलाव भी हम करना चाहते हैं। मैंने नावल एनसीसी के लिए कहा था कि क्यों न हमारे समुद्र तट के जो शहर है, छोटे नगर हैं, और जहां एनसीसी का यूनिट है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि समुद्र तट पर के सभी एनसीसी यूनिट हो सके तो नेवल यूनिट हो, ताकि उनका समुद्र से नाता होता है, और जिनका समंदर से नाता होता है तो आगे चल करके नेवी में कैरियर बनाना भी उनको सहज स्वाभाविक लगता है। और मुझे अच्छा लगा इस बार नेवल के जो कैंप पहले कभी यूनिवर्सिटी के कैंपस में लगते थे या स्कूल के कैंपस में लगते थे, इस बार समुद्र के अंदर, जहाज के अंदर एनसीसी के लोगों के कैंप लगे, एनसीसी नेवल के कैंप लगे। यह अपने आप में एक अच्छा बदलाव है, और इसी प्रकार से हम ज्यादा
बदलाव लाना, समयानुकूल बदलाव लाना और हमारी इस ताकत को राष्ट्र की एक अमोल धरोहर के रूप में कैसे आगे बढ़ाएं, उस दिशा में हम प्रयास करना चाहते हैं। 26 जनवरी को आप लोगों ने भारत की आन बान शान बढ़ाने के लिए महीने भर यहां तपस्या की है। आप ही की यह तपस्या है जिसने रंग दिखाया है, और इसलिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। और आज मुझे फिर उन पुरानी यादों के साथ आपके बीच आने का अवसर मिला, इसलिए मैं स्वयं को भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपके स्वर्णिम शब्दों के लिए आभारी हैं। अब हम सब एनसीसी गान हम सब भारतीय है गाएंगे और उसके बाद हमारा राष्ट्रीय गान होगा। आप सबों से अनुरोध है कि कृपया ससम्मान खड़े हो जाएं। हम सब
चाहे दुश्मन कितना भी भारी हो, चाहे उसकी कितनी ही तैयारी हो, बिजली की कड़क या आब हो, आंधी तूफान या सैलाब हो, मां मैं तुम्हारा पुत्र दुश्मन से हर हाल में निपट के आऊंगा, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट के आऊंगा, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट के आऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत की ओर एनसीसी ने हमेशा अपना सामर्थ्यवान कदम बढ़ाया है, जिसका प्रमाण है राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा देश के अलग अलग कोनों में किया जाने वाला स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान के तहत आज भी हम किसी भी तरह की गंदगी फैलाने वाली चीज को निर्दिष्ट स्थान पर ले जाएं और परेड ग्राउंड को स्वच्छ रखने में अपनी प्रतिबद्धता दिखाएं। आज देवियों और सज्जनों, आप सबों से अनुरोध है कि इस परेड से अपने हिस्से का देशभक्ति का उजाला राष्ट्र के कोने कोने में ले जाएं और राष्ट्र प्रेम से हर कोने को जागृत करें। बहुत ही अच्छी बात बोली माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि कदम मिलते हैं तो मन मिलते हैं और मकसद भी मिल जाते हैं। कच्छ हो या कोहिमा, अपनी माटी अपना देश। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज एनसीसी कैडेट्स को जो देश भर से आए हुए थे उन्हें प्रेरणा दी और अब प्रस्थान कर रहे हैं।